आज भाजपा के लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है तो लालू जी से डर लगता है, लालू जी से डर लगता है। हमारे चाचा नीतीश कुमार जी को पुतला बना दिया गया है। अब नीतीश कुमार जी की स्थिति नहीं है कि बिहार चला पाए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। हम लोग माँ बहन मान योजना ला करके साल का 30,000 रुपया माता बहनों के खाते में डायरेक्ट एक बार में दिलाने का काम करेंगे। लेकिन ये मौजूदा सरकार जो 10-10 हजार रुपया जो दे रहा है वो उधार दे रहा है, रिश्वत दे रहा है, चुनाव में रिश्वत दे रहा है। ये लोग वसूलेंगे, लेकिन तेजस्वी माई बहन मान योजना के तहत जो देगा वो आर्थिक न्याय देगा, महंगाई से लड़ने के लिए सहायता देने का काम करेगा। हम मोदी जी नहीं हैं जो झूठा टूटा फूटा वादा बोले। बिहार अगर हम लोग जीतेंगे तो बंगाल और यूपी भी जीतेंगे। अमित शाह ने धमकी दिया कि तेजस्वी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगला चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा सोचना पड़ेगा। बिहारी के डराते हैं कि बाहरी से बिहारी डरे वाला है। जब लालू जी अडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिए इनके गुरु को, तो ये अमित शाह जी कौन चीज है तेजस्वी के आगे है। एनडीए को हटाना है, नया सरकार बनाना है, नया बिहार बनाना है। सभी हमारे महागठबंधन के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, गौड़ा बराम विधानसभा से आए हुए सभी बुजुर्गों को तेजस्वी यहीं से पैर छू करके प्रणाम करता है। माताएं बहनों को यहीं से हाथ जोड़ करके शीश झुका करके नमस्कार करता है और नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाता है। देखिए, चुनाव का बिगुल फिका चुका है। अब जनता मालिक है, जनता को निर्णय लेना है। 20 साल पुरानी खटारा सरकार को चलाना है कि नया बिहार बनाना है, नया सरकार बनाना है। हम पूरे बिहार घूम रहे हैं और इस बार बिहार की जनता चाहती है कि भाजपा को भगाने का काम करना है, एनडीए को हटाना है, नया सरकार बनाना है, नया बिहार बनाना है। देखिए, ये गरीब इलाका है, यहां हम देख सकते हैं कितनी गरीबी है। हम लोगों को बस एक मौका चाहिए। हमारी जो असली लड़ाई है, तेजस्वी की जो असली लड़ाई है, वो बेरोजगारी से है, गरीबी से है, महंगाई से है, पलायन से है। इस बार हम लोगों को मौका मिलेगा, सरकार बनाइएगा तो 20 दिन के अंदर हम लोग कानून बनाएंगे कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। कितने लोग बेरोजगार है, जरा हाथ उठाना। नौकरी के लिए तैयार है कि नहीं है आप लोग? नौकरी के लिए तैयार? यहाँ माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में, हम बुजुर्ग अभिभावक को देख सकते हैं, नौजवान बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। सब लोग जानते हैं कि अगर परिवार में एक सरकारी नौकरी मिलेगा तो गरीबी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी। खत्म होगी कि नहीं होगी? इस इलाके से कितना लोग दूसरे राज्य जाकर के पलायन करते हैं। कितनी माँ अपने बेटों को नहीं देख पाती है साल साल भर, क्योंकि दूसरे राज्य जाकर के कमाने का काम करता है। हम सब लोगों को बेरोजगारी से लड़ना है। और लालू जी ने कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका, ना ही लालू जी का लड़का तेजस्वी ने घुटना टेका। आज भाजपा के लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है तो लालू जी से डर लगता है, लालू जी से डर लगता है। ये हमारे चाचा नीतीश कुमार जी को पुतला बना दिया गया है।
अब नीतीश कुमार जी की स्थिति नहीं है कि बिहार चला पाए। बताओ स्थिति है। ये रिमोट कंट्रोल से ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। ये बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग साहनी जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल, लेफ्ट के पार्टी मिलकर के भाजपा को सबक सिखाएंगे, बिहार को इनसे मुक्ति दिलाने का काम करेंगे और गरीब का राज जो है लाने का काम किया जाएगा। आप सब लोगों को बता दें, इतनी बड़ी संख्या में माई बहन है। हम लोग माँ बहन मान योजना ला करके साल का 30,000 रुपया माता बहनों के खाते में डायरेक्ट एक बार में दिलाने का काम करेंगे। 5 साल का 1.5 लाख रुपया मिलेगा और महीना का 2,500 रुपया मिलेगा। ये जब तेजस्वी हमारी सरकार देगी तो आपसे वसूलेगा नहीं, लेकिन ये मौजूदा सरकार जो 10-10 हजार रुपया जो दे रहा है वो उधार दे रहा है, रिश्वत दे रहा है, चुनाव में रिश्वत दे रहा है। ये लोग वसूलेंगे, लेकिन तेजस्वी माई बहन मान योजना के तहत जो देगा वो आर्थिक न्याय देगा, महंगाई से लड़ने के लिए सहायता देने का काम करेगा। बस आप सब लोगों का प्यार मिले, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले। और आप सब लोग जानते हैं कि अफजल को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। पिछले बार हमसे टिकट मांगने नहीं आया था गोरापुरम से, हमने बुला करके टिकट उसको देने का काम किया। और यही नहीं, दरभंगा का प्रधान महासचिव भी हमने उनको बनाने का काम किया। आप छोड़ो, अफजल की जिम्मेदारी तेजस्वी की है। मान सम्मान देना हमको आता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। हम मोदी जी नहीं हैं जो झूठा टूटा फूटा वादा बोले। हम लोगों के साथ आए अनवर जी, कारी सोहेब जी और सभी नेता यहाँ मंच पर मौजूद हैं। सब लोगों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। बड़ी लड़ाई है ये, केवल विधायक बनाने की लड़ाई नहीं है, ये बिहार बनाने की लड़ाई है, बिहार बनाने की लड़ाई है। पूरा देश का नजर अभी बिहार में है। बिहार अगर हम लोग जीतेंगे तो बंगाल और यूपी भी जीतेंगे। और मोदी जी का आगे का रास्ता साफ कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हमने हमेशा मान सम्मान दिया। इस बार भी अफजल को हम ही ने बुला के टिकट दिया, ऐसा तो है नहीं, लेकिन गठबंधन धर्म भी निभाने की जरूरत है। आज लेफ्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वीआईपी पार्टी, आईपी गुप्ता जी की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कहीं ये कुर्बानी दे रहे हैं, कहीं हम कुर्बानी दे रहे हैं। जब तक सब कुर्बानी नहीं देगा तब तक आप जीत नहीं सकते हो। इसलिए हम अपने भाइयों का ख्याल रखेंगे। और अफजल जी को हम कहना चाहते, बात हम की है उनसे, सुनो, वो तो हमारे अपने लोग हैं यहाँ, अपने लोग हैं सब लोग। उनको मान सम्मान हम जो है दिलाने का काम करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो तेजस्वी। आप सब लोग
एकजुट रहिए, एकजुट रह करके भाजपा को भगाने का काम करना है। सरकार बनेगा तब ना हर घर नौकरी मिलेगा। नौकरी कौन देगा? आवाज दे रहे, नौकरी कौन देगा? ये लोग नहीं ना दिए आज तक। एक कारखाना खोले, दरभंगा मधुबनी में 3 चीनी मिल है, तीनों चीनी मिल बंद है कि नहीं है? इन मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ये होने वाला? अमित शाह बोले हमको, धमकी दिए तेजस्वी को। अमित शाह ने धमकी दिया कि तेजस्वी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगला चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा सोचना पड़ेगा। हम बिहारी हैं अमित शाह जी, बिहारी। एक बिहारी सब पर भारी। बिहारी के डराते हैं, ये बाहरी से बिहारी डरने वाला है। जब लालू जी अडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिए, इनके गुरु को, तो ये अमित शाह जी कौन चीज है तेजस्वी के आगे? हम लोग डरे वाला नहीं है। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी के लड़का डरा जाएगा। लेकिन तेजस्वी की असली लड़ाई बेरोजगारी से है, बेरोजगारी से। सोचो कितना अच्छा लगेगा जब माँ, पिताजी, बाबूजी, माताजी अपन बेटा के, बेटी के देखेंगे कि सरकारी नौकरी लग गया। ये लोग अपना पेट काट करके, माँ बाप लोग जो है, पढ़ाने का काम किया, लिखाने का काम किया, ताकि बुढ़ापा में हमारा बाल बच्चा सहारा बन पाए, आगे उसका भविष्य ठीक रह पाए। इस काम में जो है हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। तो आप सब लोगों से यही अपील करेंगे कि यहाँ से जो वीआईपी प्रत्याशी जो हमारे संतोष साहनी जी हैं, इनको आप लोग वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। गोरापुरम की जनता जिंदाबाद।